हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर तिब्बत है, नीचे क्या है, हिमालय है। और यहां इस तरह से देखने को मिलेगा, हिमालय श्रेणी किस तरह से, इस तरह से है, इधर उठा हुआ है, क्या है, ये भाग इस तरह से उठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल है। और तिब्बत की ओर इस तरह से क्या है, अवतल है, अर्थात गड्ढा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, अभी जो चर्चा कर रहे थे प्लेट विवर्तनिकी, इसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इसके बीच स्थित तेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण हुआ है। क्या ये चर्चा अभी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। तो जो मैप पे जो समझाया गया है या डायग्राम के आधार पे जो समझाया गया है उसको अगर आप याद रखेंगे तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, एकाएक वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हाँ ये क्या था, यूरेशियन प्लेट था, ये इंडियन प्लेट था, बीच में तेथिस सागर था, इंडियन प्लेट धक्का लगाया, क्या हो गया, ऊपर उठ गया और वही क्या हुआ, ठंडा होकर ठोस बनकर हिमालय पर्वत का निर्माण किया। आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण को फैले पर्वत प्रदेशों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, क्या चर्चा किए थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय, सबसे बाहर होने की वजह से इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या इसका चर्चा हम लोग इस तरह से किए थे, क्या इसकी चर्चा हम लोग इस तरह से किए थे, फिर से देख लें, बिल्कुल फिर से देखने में कोई नुकसान नहीं है, हमें क्या होगा, याद रहेगा। ये क्या था, ये क्या था, सबसे उत्तर में क्या था, ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद क्या था, लघु हिमालय, और सबसे नीचे क्या था, शिवालिक, क्या था, शिवालिक। क्या ये याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल एकदम याद रखेंगे, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। आगे देखिए, अब जब 4 हिमालय का चर्चा किए हैं, 4 भागों में बांटे हैं, तो सबको अलग अलग से पढ़ना भी जरूरी है। देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय, इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है, तो तिब्बती हिमालय ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर एवं लंबाई 965 किलोमीटर है। लगभग चौड़ाई कितनी है, 40 किलोमीटर अर्थात 400 मीटर, 4000 मीटर, और लंबाई कितना है, 965 किलोमीटर। मुख्य पर्वत श्रेणी, मुख्य पर्वत श्रेणी याद है, बताए थे ऊपर, काराकोरम, क्या था, नॉर्थ से साउथ आएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, याद रहेगा क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ याद रखेंगे, बिल्कुल है ना। तो क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और कैलाश श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3100 से लेकर 3700 मीटर के मध्य है। 31 कितना है, 3100 या 3100 मीटर से लेकर 3700 मीटर के मध्य है। आगे देखते हैं, यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। किसके किसके बीच, बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों के में, है ना। देखिए देखिए ये तिब्बत है, ये क्या है, तिब्बत है, ये क्या है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब इधर यहां मान के चलिए कि एक इस तरह से क्या है, पर्वत है। तो जो पर्वत है वो देखिए क्या करेगा, यहां ऐसे समझते हैं ये एक पर्वत है, इधर क्या है, तिब्बत, इधर क्या है, तिब्बत, अर्थात ये उत्तर में है, ये क्या है, दक्षिण में, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए कि कुछ
नदियां जो है वो यहां से निकलेगी और इस ओर जाएगी। ये कहाँ है? इधर तिब्बत की झीलें हैं जिसमें जाके गिरेगी, और कुछ नदियां हैं इधर जाके कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। क्या ये जो पहाड़ है दोनों नदियों को बीच में मिलने देगी? कहीं नहीं मिलने देगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? जल विभाजक। समझ में आ गया जल विभाजक क्या है? तो जो भी यहां से नदियां निकल रही है वो दो भागों में बट जाती है। एक तो तिब्बत के झील में जाके गिरती है, दूसरा कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि क्या हो रहा है? क्योंकि ये जो श्रेणियां हैं वो क्या कर रहा है? जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है। कौन सा है? काराकोरम, सबसे उत्तर में। और इसी काराकोरम को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड। क्वेश्चन बार बार आता है, उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर या शिवालिक, किसको कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण चोटी है काराकोरम, और इसी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। और K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो भी काराकोरम श्रृंखला पर भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611। काराकोरम अफगानिस्तान, चीन और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए ये क्या है? ऐसे देखिएगा, यहां क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है? चीन। और ये क्या है? भारत। और यहां क्या है? यही क्या है? काराकोरम। क्या है? काराकोरम। और ये काराकोरम क्या कर रहा है? अफगानिस्तान। लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री है भारत के साथ। किसका? अफगानिस्तान का। तो यही काराकोरम अफगानिस्तान के साथ और ये पूरा का पूरा चीन के साथ। तो भारत का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर अफगानिस्तान और चीन के साथ कौन निर्धारित करता है? काराकोरम। कौन निर्धारित करता है? काराकोरम। लद्दाख श्रेणी सिंधु एवं इससे सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अगर पूछ दे कि श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। और लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का काम, जल विभाजक बताए अभी, यही था ना जल विभाजक। एक नदी इधर है, एक नदी इधर है, दोनों के बीच क्या कर रहा है? ये जल विभाजक का काम कर रहा है। तो जल विभाजक का काम कर रहा है किसके? सिंधु और सिंधु की सहायक नदी। सिंधु और सिंधु की सहायक नदी श्योक। कौन सा है? श्योक है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदी श्योक है। इसके बीच में लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का काम कर रही है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? डायग्राम क्या साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे और अपने दिमाग में फिट करते चलेंगे। जहां आपको लगे कि इसे नोट करना है आप नोट करते चलेंगे। देखिए, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल मतलब स्टीप स्लोप, बिल्कुल इस तरह का एकदम तीखा स्लोप होगा। यहां पैर रखे सट, कहां? नीचे आके खत्म, फिनिश। क्या हो जाएंगे? यहां पैर रखे, यहां से नीचे, फिनिश, खत्म। कहीं रुकने का जगह ही नहीं है। लेकिन वही अगर ऐसा रहा ढाल तो क्या होगा? यहां से आके कहीं ना कहीं आपका स्पीड क्या होगा? लुढ़कने का कम होगा, है ना? तो सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला कौन सा है? राकापोसी। और ये भी कहां है? ये भी कहां है? ट्रांस हिमालय में ही है। और ट्रांस हिमालय की बात करें अगर, प्रमुख ग्लेशियर ट्रांस हिमालय या काराकोरम की प्रमुख ग्लेशियर, तो सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिसार। क्या है? सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो और हिसार किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का ही है। और ट्रांस हिमालय में ये प्रमुख ग्लेशियर है। यहीं पे पामीर गांठ भी है। क्या है? पामीर गांठ है। देखिए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है? शिखर है, तो इसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। क्या होगा इसे क्या कहेंगे? पर्वत। और इसे क्या कहेंगे? श्रृंखला। लेकिन यही अगर इस तरह का हो तो इसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और देखिए क्या हुआ? काराकोरम, तियानसान, कुनलून और हिंदुकुश, इन 4 पर्वतों के मिलने से ही पामीर गांठ का निर्माण हुआ है। देखिए, इस तरह से अगर 4 पर्वत मिल जाए तो क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा ना। और जब ये बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। देखिए, एक पर्वत है और इसको यहां से दबा दीजिए। क्या कीजिए?
दबा दीजिए, जब दबा दीजिएगा तो दब के इस तरह का बन जाएगा और यही क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। और किसके किससे बना है, काराकोरम, तियानसान, कुनलून, हिंदुकुश, इन 4 पर्वतों के मिलने से पामीर गांठ का निर्माण हुआ है। और पामीर के पठार या पामीर गांठ को ही क्या कहा जाता है, एशिया का छत कहा जाता है ना। इसे काराकोरम को ही कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है। देखिए सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी से बहती है। कहां से बहती है, जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी, ये जॉस्कर है ये लद्दाख है, इसके बीच से क्या बह रहा है, सिंधु। क्या बह रहा है, सिंधु। अगर पूछ दे कि सिंधु नदी किस नदियों के बीच से बह रहा है, तो सिंधु नदी किस 2 पर्वत श्रृंखला के बीच से बह रहा है, तो जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से निकल के बह रहा है।